So we'll start with new topic today, that is transformer. So the last topic of this chapter, transformer. So as I told, कोई भी टॉपिक अगर आपको अच्छे से करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो बेसिक्स. फॉर एग्जांपल, अभी लास्ट लेक्चर में वी हैव सीन म्यूचुअल इंडक्शन. तो म्यूचुअल इंडक्शन अगर आपको पता होगा तो ट्रांसफार्मर समझेगा, working of transformer, because transformer works on the principle of mutual induction. Whenever current in one coil changes, the flux linked with the same coil as well as the neighboring coil changes. Hence, an EMF is induced in the same coil as well as in the neighboring coil. So, because of this, current is induced in the neighboring coil. So, transformer जो है, it works on the principle of mutual induction. So first of all, we will see what is the basic construction. So it consists of a soft iron core. मैं आपको बताऊंगा कि soft iron core क्यों यूज किया है. तो आपके पास एक soft iron core है. You have a soft iron core. Just a minute. Good. और आपको पता होना चाहिए, and you should know this. Just a minute. Something is wrong. Anyways. Okay. Good. So what you have is a soft iron core. ये soft iron core है. This is soft iron core. और इस पे आप वाइंडिंग्स करते हो. यू हैव प्राइमरी वाइंडिंग एंड देन यू हैव डेफिनेटली सेकेंडरी वाइंडिंग. ये प्राइमरी वाइंडिंग है, तो यू कैन पुट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स. तो प्राइमरी के थ्रू यू गिव इनपुट. नॉर्मली इनपुट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. एंड आपको याद होगा हमने प्राइमरी वाइंडिंग को डिफाइन ही वैसे किया था. प्राइमरी वाइंडिंग मतलब प्राइमरी कॉइल इज अ कॉइल व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद टू अ सोर्स ऑफ ईएमएफ. तो एज यू कैन सी यहाँ पे एक प्राइमरी आपके पास कॉइल है विच इज कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. इसको आप इनपुट कॉइल भी बोलते हो. देन यू हैव अ सेकेंडरी वाइंडिंग. यू हैव अ सेकेंडरी वाइंडिंग. अब सेकेंडरी वाइंडिंग जो है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है, they may be greater than primary or may be less than primary depending on the use. होता क्या है कि नॉर्मली पहले ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हो वो समझ लो. ट्रांसफार्मर हम तब यूज करते हैं जब, मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, व्हेन वी वर स्टडीइंग रेक्टिफायर, तो आई टोल्ड यू कि यू हैव सप्लाई ऑफ 230 वोल्ट एसी, लेकिन देयर आर डिवाइसेस व्हिच वर्क ऑन 100 वोल्ट. देयर आर डिवाइसेस व्हिच वर्क ऑन मोर देन 230 वोल्ट. तो आपको क्या करना है, आपको सिग्नल को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. तो अगर आपको सिग्नल को स्टेप अप करना है, मतलब इफ यू वांट, इनपुट पे कम आ रहा है, फॉर एग्जांपल इनपुट इज 230 वोल्ट, आउटपुट पे 400 चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी शुड बी ग्रेटर देन प्राइमरी. उल्टा करना है तो फिर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा एंड सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम. तो ये जो कॉइल है सेकेंडरी कॉइल, इट इज कॉल्ड एज आउटपुट कॉइल. ओके. तो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस. सबसे पहले हम लिखते भी जाएंगे साथ में, ट्रांसफार्मर क्यों यूज करेंगे. ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन. इसको बोलोगे विच इज यूज टू इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट टू हाई वैल्यू और लो वैल्यू. तो a transformer is a device which is used to increase या फिर to change, which is used to change voltage of an AC current from low value to high value, from low value to high value, or vice versa. और वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब उल्टा करना, फ्रॉम हाई वैल्यू टू लो वैल्यू. राइट.
सिंपल। तो ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होगा? जब आपको वोल्टेज को बढ़ाना है या फिर वोल्टेज को कम करना है। किसका वोल्टेज? ऑल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज। तो यहाँ पे इनपुट क्या है? एसी इनपुट है, यहाँ पे डीसी इनपुट नहीं है। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। देन वी विल कीप द सेम strategy, draw necessary diagram, then give rough introduction. उसके बाद talk about principle. The principle of working here is mutual induction. So transformer work on the principle of mutual induction. Transformers work on the principle of mutual induction. Mutual induction. So whenever current in primary coil, whenever current in primary coil changes the flux linked with both primary and secondary changes, and hence an EMF is induced in both the coils, and hence an EMF is induced in both the coils. ओके, तो सबसे पहला काम आपने क्या किया? कंस्ट्रक्शन, मतलब बेसिकली कंस्ट्रक्शन समझाना बाकी है, बट ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन दे दिया आपने। इट इज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और आपको पता है म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? व्हेनेवर करंट इन वन ऑफ द कॉइल चेंजेस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द अदर कॉइल। लेकिन यहाँ पे व्हेन करंट इन प्राइमरी इज चेंजिंग प्राइमरी कॉइल, दिस इज प्राइमरी कॉइल, दिस इज secondary coil. So जब current in the primary will change, so definitely magnetic field of the primary will change. Magnetic field of the primary change होना मतलब इसका फ्लक्स चेंज होना। इसका खुद का फ्लक्स खुद के साथ और सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, राइट? तो अब आप कंस्ट्रक्शन समझा सकते हो। पहले आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया। नाउ यू कैन एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में व्हाट डू यू हैव इज अ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ two coils, primary and secondary. They are insulated from each other. दोनों डायरेक्ट टच कर रहे हैं क्या दूसरे को? नहीं, they are insulated from each other. And insulation मतलब they are not in contact with each other, separated from each other. And they are mounted on a soft iron core. So soft iron core का role क्या है? You will understand in a while. Transformer consists of a transformer consists of two coils, primary P and secondary S, which are insulated from each other and are wounded on soft iron core. Why soft iron core? क्योंकि soft iron core क्या करेगा? मैं वापस बता रहा हूं। आपने अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स किसको लगाया है? प्राइमरी को। करंट किसमें है? प्राइमरी में, राइट? फ्लक्स किसका है? प्राइमरी का। उसको किसके साथ लिंक करना है? सेकेंडरी के साथ। तो जो सॉफ्ट आयरन कोर है, इट प्रोवाइड्स पाथ टू द फ्लक्स ऑफ प्राइमरी सो दैट कंप्लीट फ्लक्स, याद है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के, प्राइमरी का कितना फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है, दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो व्हाट वी वांट इज, वी वांट कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है इसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए। द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग शुड बी वेरी नियर टू 1। मतलब प्राइमरी का पूरा फ्लक्स किसके साथ लिंक करना है आपको? सेकेंडरी के साथ। तो सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है? सॉफ्ट आयरन कोर
is like path. It gives a path to the flux of primary to get it linked with the secondary. So it is just a path. Clear? तो याद रखना ये सॉफ्ट आयन कोर आपको डिटेल में लिखना नहीं है. Why soft iron core? Because soft iron core basically gives path to magnetic flux. Gives path to magnetic flux of primary to be linked with secondary. तो आप बोलो कि बाकी के नहीं करते क्या? देखो ऐसा है, अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको बताया था देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एप्सिलॉन 0 या फिर एप्सिलॉन. व्हाट इज एप्सिलॉन? परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम. बेसिकली एप्सिलॉन 0 बोलोगे तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. हर एक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने देगा ही, ऐसा नहीं होता है. देयर आर मीडियम व्हिच अलाउ field lines to pass easily through them. Some medium do not allow field lines to pass easily. So similarly there are materials जो magnetic field lines को भी easily pass होने देंगे और नहीं होने देंगे. तो जो soft iron core है it basically allows magnetic flux to pass through it. तो इसलिए हमने कौन सा core use किया? Soft iron core. Right? अब यहाँ तक clear. तो transformer consists of two coils, primary and secondary, which are insulated from each other and are wounded on soft iron core. इसके बाद ये जो primary coil है, it is connected to a source of alternating current, and hence the primary coil is called as input coil. Primary coil connected to source of alternating current, AC current, connected to a source of alternating current and is called as input coil. Output is taken from secondary coil, and hence secondary coil is known as output coil. Clear यहाँ तक? Right? So far you have understood construction, you have introduced what is transformer, working principle, construction. अब क्या होगा? Whenever current in the primary changes, the magnetic field and hence the flux of the primary changes. Since the flux of the primary is linked with both primary and secondary coil, EMF is induced in both the coil. So whenever, और आपको ऑलरेडी पता है, मैं नोट्स में डाल दूंगा, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट यू शुड नो why current will change. You see, input current is AC current, और आपको पता है AC current is varying, it is bidirectional current. ये साइनोसॉइडल वेव होता है, तो ये जाता है 0 से पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर 0 होता है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर 0 होता है, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम. तो साइनोसॉइडल वेव, बिकॉज करंट इटसेल्फ इज AC करंट, तो ये खुद चेंजिंग है. ये चेंजिंग है मतलब करंट इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फॉरवर्ड देन कम बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड. तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स भी बार बार चेंज होता रहेगा. तो व्हेनेवर current in the primary changes, the field of the primary and hence its flux will also change. This flux is linked with primary as well as secondary coil,
secondary coil, hence an EMF is induced, hence an EMF is induced in both the coils, in both the coils. Ab, let us say, let phi be the flux, linked with each turn. आप चाहो तो इसको phi suffix b भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, notation doesn't matter, मैं just phi लिखने वाला हूँ. What is the flux linked with each turn? Phi. Let us say number of turns in the primary is NP. So NP be the number of turns in the primary. NP be the number of turns in the primary coil. In the primary. Similarly, NS be the number of turns in the secondary coil. In the secondary, right? तो क्या हुआ? करंट चेंज हुआ, किसमें चेंज हुआ? प्राइमरी में चेंज हुआ. करंट चेंज हुआ तो फील्ड चेंज हुआ, किसका फील्ड चेंज हुआ? प्राइमरी का चेंज हुआ. मतलब फील्ड चेंज होना मतलब क्या चेंज होना? फ्लक्स चेंज. जब फ्लक्स चेंज हुआ प्राइमरी का, लेकिन ये फ्लक्स दोनों के साथ लिंक था, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, तो ईएमएफ किस में इंड्यूस होगा? दोनों में होगा. तो दोनों का इंड्यूस ईएमएफ लिखना है, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ का अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, induced EMF depends on rate of change of flux, but flux itself depends upon number of turns. तो इसके लिए ये स्पेसिफाई करना जरूरी था कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कितना है. thus EMF is induced the given by, thus EMF in primary and secondary coil is given by. So you remember, EMF induced in primary is rate of change of flux linked with the primary, and EMF induced in secondary is rate of change of flux linked with the secondary. Right? याद है ना ये? E equal to d phi by dt. प्राइमरी में अगर EMF इंड्यूस है तो क्यों होगा? बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी. और सेकेंडरी में अगर EMF इंड्यूस होगा तो क्यों होगा? बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी. ऑफ कोर्स यहाँ पे माइनस साइन आता है, डजंट मैटर, माइनस साइन आने वाला है. लिखो मत लिखो, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बाद में रेशियो लेने वाले. जब रेशियो लोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. बट डू यू रिमेंबर flux linked with the primary is number of turns in the primary into flux linked with each turn, and flux of secondary is number of turns in the secondary into flux linked with each turn. Do you remember this? तो अगर ये याद होगा आपको, then therefore EP equal to minus d dt of NP into phi, and ES equal to minus d dt of ns into phi. Correct? Therefore EP is EMF induced in the primary minus number of turns, तो constant है NP d phi by dt, and ES equal to minus ns d phi by dt. क्लियर यहाँ तक? अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, इफ वी डिवाइड दीज टू, देयरफॉर EP अपॉन ES is minus NP d phi by dt अपॉन माइनस NS d phi by dt. कैंसल एंड कैंसल, माइनस माइनस गया तो ये आपको मिल जाएगा NP by NS. राइट? देयरफॉर EP by ES equal to NP by NS, इक्वेशन नंबर 1. इसको बोलते हो ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन.
This equation number 1 is known as transformer equation. Number 1 is known as transformer equation. और इसमें जो रेशो है कौन सा, NP by NS, it is called as turns ratio, and the ratio N is known as turns ratio. So it gives you number of turns in the primary to that of number of turns in the secondary. Clear यहाँ तक? Is this clear? अब इसके आगे what you are supposed to do is, अगर आपके पास एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर होगा, what do you mean by ideal transformer? What do you mean by ideal engine? Heat engine, ideal heat engine. Work input equal to, वर्क इनपुट होता है कि हीट इनपुट होता है? हीट इनपुट इक्वल टू वर्क आउटपुट. अगर आपको याद होगा, यू हैव डिफाइंड अ पैरामीटर कॉल्ड एज एफिशिएंसी, जो था वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट. अगर आपके पास आइडियल इंजन है, आइडियल इंजन मतलब एफिशिएंसी की वैल्यू 1 है, तो दिस इज इक्वल टू वर्क इनपुट अपॉन हीट, सॉरी वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट इक्वल टू 1. मतलब इसका मतलब हीट इनपुट इक्वल टू वर्क आउटपुट. इन शॉर्ट जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट मिला, इसको बोलते हैं आइडियल इंजन. आइडियल इंजन नेवर एग्जिस्ट, क्योंकि कभी भी ऐसा होगा नहीं कि जितना आपने हीट इनपुट दिया उतना ही आपको वर्क आउटपुट मिला, कभी नहीं होता है. वैसे ट्रांसफार्मर में यू हैव आइडियल ट्रांसफार्मर जो कभी नहीं होता है, बट theoretically it exists. So in an ideal transformer, input power equal to output power. So for an ideal transformer, for an ideal transformer, what you have is input power equal to output power. What is input power? What is power in electric circuit? I square R, और एक फॉर्मूला था VI, मतलब EI. यहाँ पे EI आएगा, राइट? V की जगह पे क्या लिखोगे? E. तो EMF in the primary into current in the primary equal to EMF in the secondary into current in the secondary. सेकेंडरी में करंट कहाँ से आया? इंड्यूस्ड करंट है ये. दिस इज ऑल इंड्यूस्ड. ES is induced EMF, EP is induced EMF in the primary. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा therefore EP by ES is IS by IP. Equation number 2 from 1 and 2. From equation number 1 and 2, EP by ES equal to NP by NS, which is equal to IS by IP. ये याद रखना, इक्वेशन नंबर 3 बहुत काम की चीज है, राइट? दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज अब हमको ट्रांसफार्मर का टाइप बताना है. जो देयर आर टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, और वो डिपेंड करता है इस इक्वेशन पे, स्टेप अप एंड step down. So types of transformer. Number 1 has step up. As you can see from equation number 1, step up मतलब जब EMF in the secondary is greater than EMF in primary. 230 volt input दिया, output पे 400 volt, right? So step up transformer, if EMF in secondary is greater than EMF in primary, then the transformer is said to be step up transformer.
step up transformer, right? अब ES EP, इसका मतलब of course you should know EP is less than ES, इसका मतलब EP by ES is less than 1, correct? ES greater than EP मतलब EP is less than ES, इसका मतलब EP by ES is less than 1. लेकिन इक्वेशन नंबर 1 से what is EP by ES? NP by NS. But from equation number 1, NP by NS is less than 1, which implies NP is less than NS, right? मतलब number of turns in secondary is greater than number of turns in primary. मैंने तो पहले बताया था स्टेप अप करना है तो number of turns in the secondary should be greater than number of turns in the primary. Thus for a step up transformer, number of turns in the secondary are greater than number of turns in the primary. Number of turns in the primary. Now the obvious question is, what happens to current? अगर वोल्टेज को स्टेप अप होना है तो करंट को स्टेप डाउन होना पड़ेगा. मतलब इट इज क्वाइट लॉजिकल. इनपुट पे 230 वोल्ट है, आउटपुट पे एग्जांपल 400 वोल्ट है, राइट? तो इट इज ऑन सम कॉस्ट. उसके लिए कुछ ना कुछ और चेंज हो रहा होगा. अपने आप कुछ भी स्टेप अप नहीं हो सकता. यू कैन नॉट से हाँ 230 वोल्ट इज इनपुट, आउटपुट इज 400 वोल्ट. यस, ओके, बट देयर इज अ कॉस्ट फॉर एवरीथिंग. द कॉस्ट इज पेड बाय द करंट. यहाँ पे आप देखोगे आउटपुट वोल्टेज इनपुट से ज्यादा है लेकिन आउटपुट करंट इनपुट से कम होगा. कैसे? तो व्हाट डू यू सी हियर इज P by ES is less than 1. But equation number 2, from equation number 2, what you get is EP by ES is less than 1. EP by ES is less than 1, but EP by ES is what? IS by IP. Therefore, IS is less than IP. ये तो होना ही था. आउटपुट पे वोल्टेज बढ़ गया तो करंट कम होगा, राइट? तो अगर वोल्टेज स्टेप अप हुआ है तो करंट स्टेप डाउन हुआ है, राइट? So this is how it works. So number two types of transformers. Number 2, down transformer, step down transformer. अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा? एग्जैक्टली इसका उल्टा. if ES is less than EP, then the transformer is said to be कौन सा? स्टेप डाउन. is said to be step down transformer. तो सेम लाइंस पे रिपीट करते जाओ. therefore EP is greater than ES. therefore EP by ES is greater than 1. But EP by ES is what? NP by NS, right? So what you can say is but EP by ES is NP by NS. So therefore number of turns in the primary is greater than number of turns in the secondary. Okay. So for a step down transformer, what you will have is, for a step down transformer,
number of turns in the secondary are less than number of turns in the primary. हो गया? Good. Are you getting this? Yes or no? Simple concept है. Good. Then मैंने जैसे बताया कि स्टेप अप में वोल्टेज तो स्टेप अप हो गया बट करंट हो गया स्टेप डाउन. यहाँ पे उल्टा होगा. Also what you can say is EP by ES is greater than 1, but ES is equal to IS by IP, right? That is greater than 1. Therefore, current in the secondary is greater than current in the primary. So this is the condition. वहां पे वोल्टेज स्टेप अप हुआ था, करंट स्टेप डाउन हुआ था. यहाँ पे वोल्टेज स्टेप डाउन होगा और करंट स्टेप अप होगा. Okay, so this is all about transformer. Just a very quick revision. एक बार अच्छे से समझ लो. बहुत डिवाइस है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम की चीज है ये. Then what happens is, पहले बेसिक कंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए. बेसिक आइडिया सिंपल. आपके पास दो वाइंडिंग्स है and you should know where do you use this. So transformer is a device which is used to change the voltage of AC current from high value to low value or low value to high value. It works on the principle of mutual induction. Whenever current in the primary changes, the magnetic field and hence the flux of the primary changes, but this flux of primary is linked with itself and also with the secondary coil, hence EMF is induced in the coils. Correct? यहाँ तक अगर समझा है तो you can go ahead. अब आपने क्या किया, आपने एक कॉइल को दे दिया AC इनपुट. One of the coil is connected to source of alternating current. This coil is called as primary and the other coil is called as secondary. प्राइमरी से आपने इनपुट दिया तो उसको इनपुट कॉइल बोलते हो, सेकेंडरी से आपने आउटपुट लिया तो उसको आउटपुट कॉइल बोलते हो. और ऑलरेडी यू सी यू आर गिविंग अल्टरनेटिंग करंट इटसेल्फ इज अल्टरनेटिंग. तो करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा. प्राइमरी का फ्लक्स चेंज हुआ तो खुद के साथ और सेकेंडरी के साथ लिंक्ड है. और ये जो फ्लक्स है मतलब फील्ड लाइंस है, ये सेकेंडरी तक कैसे पहुंच रहे हैं? वाया सॉफ्ट आयरन कोर. So you have two windings which are insulated from each other and they're wound on soft iron core. Soft iron core basically provides the path for magnetic flux of the primary to reach secondary. Clear यहाँ तक? Clear? अब you should know that EMF induced in the primary, rate of change of flux in the primary, and EMF induced in the secondary is minus rate of change of flux in the secondary. But if you remember, total flux linked with the primary is number of turns in the primary into flux linked with each turn. Similarly, flux linked with the secondary is number of turns of the secondary into flux linked with each turn, right? अब इसमें से NP ये जो है ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट को आप डेरिवेटिव के बाहर लिखते हो तो उसको बाहर लेके आए. Similarly here NS is constant and constant को you have to take out from the derivative तो आप इसको बाहर लेके आ गए. This is what you get. Good. फिर इन दोनों को आपने डिवाइड कर दिया. इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो आपको मिला EP by ES equal to minus NP d phi by dt and minus NS d phi by dt. Cancel and cancel. This is NP by NS. तो ये जो इक्वेशन बना है EP by ES equal to NP by NS, इसको आप बोलते हो ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन. और ये जो रेशो है NP by NS, इसको बोलते हो टर्न्स रेशो. दिस इज कॉल्ड एज टर्न्स रेशो. क्लियर? आर वी गुड अप टू दिस पॉइंट? देन अगर हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर होता तो आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर.
इनपुट पावर इज EPIP and output power is ES/IS. So EP by ES equal to IS by IP. Equation number 2. From 1 and 2, what you see is EP by E NP by NS, but EP by ES is also IS by IP, right? तो ये एक इक्वेशन मिल गया आपको. अब हमने देखे स्टेप अप ज्यादा होता है, मतलब प्राइमरी का EMF है, मतलब EP by ES, ये रेशो लेस देन 1 है. EP by ES is NP by NS. इसका मतलब number of turns in the primary is less than number of turns in the secondary. Also EP by ES is also IS by IP. It is less than 1, therefore IS is less than IP. तो वोल्टेज तो स्टेप अप हो गया है ना, बट करंट हो गया स्टेप डाउन. तो देखो वोल्टेज इन सेकेंड इज ग्रेटर, करंट इन द प्राइमरी इज ग्रेटर, राइट. तो सेकेंडरी में EMF ज्यादा है लेकिन करंट कम है. तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज स्टेप अप. Similarly, if in the second case, if EMF in the primary is greater than secondary, मतलब सेकेंडरी में EMF कम है. फॉर एग्जाम्पल इनपुट पे आपने दे दिया 230 और आउटपुट पे है 100 वोल्ट, तो EP by ES is greater than 1, तो NP by NS is greater than 1, तो NP is greater than NS. इसको आप बोलते हो स्टेप डाउन. तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी आर लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी. नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज लेस, है ना. तो करंट इन द सेकेंडरी विल बी greater. Good. So that's it. That's all about transformer, and that's the end of theory part of this. So let us start with example. First example 12.1. Okay, so what do we have in first example is coil consists of 400 turns of wire. So given to you is number of turns in the coil, which is 400. Each turn is a square of side 20 सेंटीमीटर. मतलब आपके पास कॉइल कैसे, पहले समझ लो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द कॉइल लुक्स लाइक. So the coil is a square coil. Total number of turns are 400. तो ऐसा as many as I can. So that's it. इतना ही मैं बताऊंगा. This is what you have. कितना 20 have. This is square coil. तो ऐसा एक स्क्वायर कॉइल होगा आपके पास, मोर और लेस लाइक दिस. समझ लेना अब. इट इज समथिंग लाइक दैट. ओके, तो साइड D is 20 सेंटीमीटर. तो ऑफ कोर्स एरिया ऑफ द कॉइल विल बी D स्क्वायर, और 20 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर, 2 into 10 पावर -1 मीटर. तो एरिया विल बी D स्क्वायर, मतलब 2 into 10 पावर -1 का स्क्वायर, मतलब 4 into 10 पावर -2 मीटर स्क्वायर. आपको टर्न्स तो वैसे भी दिए. और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. वेरी गुड. आपके पास जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, मैंने जानबूझ के इसे ड्रॉ किया है. So you should know that there is a magnetic field which is going something like this. It is directed perpendicular to the plane of the coil. So you have a magnetic field which is more or less like this. ये सेंटर से बाहर आ रहा है, राइट. तो बेसिकली किसका है? मैग्नेटिक फील्ड का. तो यू शुड नो वन थिंग, ये मैग्नेटिक फील्ड है B बार. और आपको ये भी पता होगा कि एरिया वेक्टर यू ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द
कॉइल, मतलब बी बार एंगल कितना 0, राइट, सिंस बी बार इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, therefore B bar and A bar are parallel, that is theta equal 0. B बार का डायरेक्शन और A बार का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो थीटा कितना आया 0. थीटा क्यों लगता है हमको, टू फाइंड आउट फ्लक्स. व्हाट इज फ्लक्स, B बार डॉट A बार. वेरी गुड. आगे क्या बोला है, आगे आपको ये बताया है, if the field changes linearly from 0 to 0.50 टेस्ला, तो इनिशियल फील्ड आपके पास था 0 एंड फाइनल फील्ड की वैल्यू आपको दी है 0.5 टेस्ला. कितने टाइम में, dt कितना दिया है 0.8 सेकेंड. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in the coil while the field is changing? What is the magnitude of induced EMF E? Right? और फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है. You know what is formula of induced EMF? और मैग्नीट्यूड पूछा है तो माइनस साइन की जरूरत नहीं है. E equal to d∅dt. Right? So this is what you have. और क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बिकॉज यहाँ पे कुछ ज्यादा करना है नहीं आपको. You just need to. तो how will you solve this? Very simple thing. E equal to d∅dt. Final flux minus initial flux upon t. और dt तो दिया है आपको, दिया क्या dt? यस. कितना है 0.8. और आपको पता होगा फ्लक्स, बट फाइनल फ्लक्स इज दिया. cos थीटा नहीं लिखा मैंने, क्यों नहीं लिखा, 1 आएगा. वेरी गुड. तो ये पता होना चाहिए. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. एंड into A, therefore EMF induced E is initial flux which is BI-A upon dt. Therefore E equal to BF-A upon dt. क्यों ऐसा, क्यों? इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड 0. तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला. व्हाट इज BF 0.5. व्हाट इज A 4 into 10 power minus 2. तो 0.5 को मैं लिखता हूँ 5 into 10 power minus 1 और A is 4 into 10 power minus 2. Yes. अपॉन dt कितना है 8 into 10 power, राइट. हो गया 1 जा 2 जा. व्हाट इज 5 by 2 2.5. ये 10 पावर minus 1 और ये minus 1 क्या -2. तो ये आपको मिल गया कितना 25 into 10 power minus 3 watt volt. This is what you should get. 25 into 10 power minus 3 volt. ऐसा तो है नहीं आंसर में. तो क्या कहाँ गड़बड़ हो गई? सही है लेकिन गलत है. कहाँ गड़बड़ हो गई? नंबर ऑफ टर्न. ये जो आपने कैलकुलेशंस किए ना हमने अभी, these are calculations related to single turn. This is the EMF induced in single turn. तो अगर आपको टोटल निकालना है, what is the total EMF induced, you have to multiply by number of turns. हाँ तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व. number of turns and turns. तो नंबर ऑफ टर्न करना कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हमारे कैलकुलेशंस और भी सिंपल हो जाएंगे. इन दैट केस 400 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 जा और ये 200 जा. व्हाट इज 200 into 5 कितना 1000. और ये कितना है यहाँ पे 10 पावर माइनस 2. 10 पावर माइनस 2 मतलब कितना आ गया 10 वोल्ट. यही आंसर होगा. 10 वोल्ट इज द आंसर. So this is how you are supposed to solve this. तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ. इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपको
एक कॉइल दिया है, स्क्वायर कॉइल, जिसका साइड दिया है आपको, साइड दिया है 20 सेंटीमीटर, वहां से एरिया मिल जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 400। करेक्ट। इनिशियल फील्ड कितना है? 0। फाइनल कितना है? 0.5 टेस्ला। और आप ऊपर से बोल के रखा है आपको, व्हाट दे आर टेलिंग यू इज बी बार इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, मतलब बी बार एंड ए बार आर पैरेलल टू ईच अदर। गुड। फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो, n d phi by dt, n is number of turns and d phi by dt is rate of change of flux with each turn, right? Then but d phi is final flux minus initial flux, so final flux is bfa and initial flux is ba. Substitute, solve, and you get your answer. So you have 10 volt as the answer. Good. So that's it for today. We'll continue with more in the next